बीइंग ह्यूमन हम सब की कोई ना कोई विशेस होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बीमारी को क्योर करना चाहते हो, खुदा न ख़ास्ता कोई कैंसर है किसी को या कोई और बीमारी है। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, वहाँ का एडमिशन टेस्ट पास करना चाहते हो, किसी कंट्री में मूव करना चाहते हो, कोई कपड़े, ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, एक्सेट्रा। व्हाट इफ़ आई टेल यू कि आप हर डिज़ायर को पूरा कर सकते हो अगर आप सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना शुरू कर दो। लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या और कैसे यूज़ करना है, यही तो इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ। हमारे दो माइंड्स होते हैं, आप यूँ समझ लो, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को समझना तो बहुत आसान होगा। कॉन्शियस माइंड है आपका ब्रेन, आपका दिमाग। आप जो भी फैसले लेते हो ज़िंदगी में, कोई काम करते हो, कुछ सोचते हो, आपने गाड़ी चलानी है, मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी चलानी है, आज आपने खाने में क्या पकाना है, आपने बच्चों को आज कौन से कपड़े पहनाने हैं, बस जो रैंडम मेरे ज़हन में यार मैं बोलती जा रही हूँ। यानी आपने कोई भी डिसिसिव काम करना है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी अकल इस्तेमाल होती है, वो सारा काम आपका करवाता है कॉन्शियस माइंड, योर ब्रेन। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक स्टोरेज हाउस बनाया है जिसके अंदर हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, जो हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, वो स्टोर होता रहता है। उस स्टोरेज हाउस को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे स्टमक की बैक साइड पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो कि हमारा सेकंड ब्रेन कहलाते हैं। वो हमारी बॉडी के वाइटल रोल्स को कंट्रोल करते हैं जिन पे आपका इटसेल्फ कॉन्शियसली कोई कंट्रोल नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप सोए भी होते हो तो आप सांस ले रहे होते हो, आपकी हार्ट बीट हर टाइम चल रही है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कॉन्शियस तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस पे। सो दिस ऑल इज कंट्रोल बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। आपने ये भी गौर किया होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी गट फीलिंग ये है, मुझे ये फीलिंग आ रही है, मुझे ये महसूस हो रहा है। तो वो जो एक अंदर की फीलिंग होती है ना, जिसको हम गट फीलिंग बोल देते हैं, वो बेसिकली इसी वजह से बोलते हैं बिकॉज ऑफ द स्टमक के अंदर कुछ सेल्स ऐसे पाए जाते हैं स्टमक की बैक साइड पे, स्टमक से एसोसिएटेड होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये काम ऐसा हो जाएगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं ये क्या बोल रही हूँ और क्या बता रही हूँ, इससे हमारी हेल्प कैसे होगी जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, सो डोंट वरी, क्योंकि इस बुक के ही कुछ ग्लिम्स को यूज़ करते हुए मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वे में समझाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो और इस स्टेटमेंट को पढ़ो। अब सपोज करो कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, मिसाल ले लो कि आप मर्सिडीज़ खरीदना चाहते हो। अब ये क्या है? ये आपका कंसेप्ट है, आपकी एक सोच है जो कि आपने अपने कॉन्शियस माइंड को सोचते हुए सोचा कि यार मुझे एक मर्सिडीज़ लेनी है, गाड़ी खरीदनी है। तो अगर आपने अब ये सोच को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया, आपने अपनी सोच को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, यानी आपने एक दफ़ा एक सोच को सोचा, बहुत सारे ख्याल आएंगे कि यार मैं तो कैसे खरीदूंगी, मैं तो खरीद ही नहीं सकती, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, पता नहीं रिसोर्सेज कैसे होंगे। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इस चीज़ को अल्टीमेटली रिजेक्ट कर देगा कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। लेकिन आपने अपने आप को इस ट्रस्ट वर्दी साइड पे लेके आना है कि आई कैन अचीव दिस, मैं ये खरीद सकती हूँ, मैं ये खरीद लूँगी। यार बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग एक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अमल करते हैं, अल्टीमेटली इसको अचीव कर लेते हैं। If I would tell you in very simple words, this technique is also called manifestation. So आपकी कोई भी ख्वाहिश है, आप कोई भी ज़िंदगी का गोल अचीव करना चाहते हो, कुछ भी हासिल करना चाहते हो, पहले ज़हनी तौर पे खुद से ये तस्लीम करना ज़रूरी है, खुद से ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि दिस विल हैपन। इस बुक के कुछ कुछ पार्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। जब तक आप किसी चीज़ को खुद से एक्सेप्ट नहीं ना कर लेते, अगर आप यही कहते रहोगे कि मैं तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ये चीज़ नहीं ले सकती, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, जब तक ये बोलते रहोगे और ये सोचते रहोगे, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप किसी को बोलोगे कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, ज़ाहिर है उसके पीछे आपकी सोच है कि आप वो नहीं कर सकते, तो आप वो कभी भी कर ही नहीं सकोगे। क्या आप इस स्क्रीन पे आने वाले चेहरे को पहचानते हो? अगर तो आपको पता है फिर तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ। ही इज़ अ मल्टी मिलियनेयर। इंस्टाग्राम पे इनका अकाउंट नेम है देसी रिच किड के नाम से। पहले ये गरीब हुआ करते थे, फिर इन्होंने अमीर होने का ख्वाब देखा। सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखा, उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान भी बनाया, उसको मैनिफेस्ट किया कि फ़लाँ चीज़ मैं ख़रीद लूँगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मेरे पास फ़लाँ गाड़ियाँ होंगी। यानी हर किसी का माइंड सेट है ना, किसी को कोई चीज़ चाहिए, किसी को अमीर होना है, किसी को कहीं पे, जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिज़ायर्स होती हैं हर बंदे की। तो इन्होंने उसको मैनिफेस्ट करके अचीव कर लिया। अगर आपको इनका नहीं पता तो मैं एक बहुत जानी मानी सी एग्जांपल देती हूँ, शाहिद अनवर। इनको तो बहुत सारे लोग जानते होंगे जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं बट अभी अमेरिका में रहते हैं। टेक्निक इन्होंने भी वही यूज़ की, जो चीज़ इनको चाहिए थी वो इन्होंने सोचना शुरू की, वो इन्होंने बोलना शुरू की। आप ये वीडियो देखो। क्या ग्रेट फॉल में लोग इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं, करते क्या?
तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार एक दिन ना ग्रेट फॉल्स में अपना घर होगा। हंसने लगा मेरे पे। ऊबर चलाने वाला ग्रेट फॉल्स में घर लेगा, आज है। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि कहो, अगर तुम पॉजिटिव चीज कहते हो, ये अब जब हम बातें कर रहे हैं ना, हाँ। ये बातें कहीं जा रही है, राइट। ये तो ऐसे नहीं कि अगर आप गाली दे रहे हो वो गाली आपका मुस्तकबिल बन रहा है, अगर आप फजूल बातें कर रहे हो, अगर आप लिसनिंग भी एक पावर है। आप किस चीज़ को सुनते हो, किस चीज़ को कंज्यूम करते हो। आई वुड से भाई अगर लोग बैठे हैं कहो कि मैं अपना जहाज़ लूँगा, द मोमेंट वो लोग हंसे, कुदरत वो तुम्हारा जो है नसीब तकदीर बना देता है। आज से ही अपना माइंडसेट बदलो, अपनी सोच बदलो। जो चीज़ आपको चाहिए उसको मेंटली यकीन के साथ पिक्चराइज करो कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो हर काम में कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट निकालते हैं, एक होते हैं जो हर काम में कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल लेते हैं। तो आपको वो पॉजिटिव पर्सन बनना है। अल्लाह ताला ने आपको ब्रेन दिया है सोचने के लिए। अब आपने इससे पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है, ये आपकी अपनी मर्जी है, अपना इख्तियार है। तो आप अगर पॉजिटिव सोचोगे अल्टीमेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन बार बार अगर नेगेटिव दोहराओगे पैटर्न को तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। इस बुक के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी हुई है जो कि एक रियलिटी है। हुआ यूं कि एक बाप जिसकी बेटी को एर्थराइटिस था, कोई स्किन डिजीज थी, उनका ये सेंटेंस था कि चाहे मेरा दायां बाजू चला जाए और मेरी बेटी क्योर हो जाए। तो ऐसा हुआ कि एक दफा उनका कोई एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में बाप का जो दायां बाजू था वो शोल्डर से डैमेज हो गया, कट गया, और जो बेटी थी उसी टाइम पे ठीक हो गई। अगर हम कॉन्शियसली इस चीज़ को देखें तो अकल तस्लीम नहीं करती कि यार ये क्या चीज़ हुई, ये क्या बात हुई। यही तो मैजिकल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है कि जो चीज़ आपने बोलनी है अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जा रही है, वो पावर आपके अंदर कहीं ना कहीं आप कंज्यूम कर रहे हो और फिर वो रियलिटी में आप उसको ज़रूर सफ़र करते हो। अगर ये सारी एग्जांपल्स आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी डिज़ायर को अचीव करने के लिए ऐसा क्या करूँ कि मैं वो अचीव कर लूँ, तो आपको मैं एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती हूँ, एक तरीका बताती हूँ। आपने करना ये है कि जब भी आप सोने लगो तो सोने से पहले अपने जहन को बिल्कुल आपने रिलैक्स कर लेना है। कोई सोच को डोमिनेट नहीं आने देना, यानी कुछ नहीं सोचना आपने। बस जो डिज़ायर आपकी, जो ख्वाहिश है ना, उसको जहन में रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले गाड़ी की एग्जांपल दी थी, तो आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हो तो आपने अपने जहन में ये देखना है, सोच रहे होना है कि मेरे पास गाड़ी है, लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। यानी अपने जहन में वो पिक्चर लेके आनी है जिसको आप देखना चाहते हो, और वही सोचते सोचते आपने सो जाना है। और इस तरीके को आपने रिपीट करते रहना है जब तक कि आपकी डिज़ायर अकम्प्लिश ना हो जाए। मैं नहीं कहती कि इसमें एक हफ़्ता लगेगा, एक महीना लगेगा, ये कोई ऐसा जुगाड़ू सिस्टम नहीं है। इट इज़ समथिंग जो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, फिर आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। अगला काम आपने ये करना है कि पेन और पेंसिल लेके एक खामोश जगह पे बैठ जाना है जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, और लिखना है अपनी डिज़ायर को प्रेजेंट टेंस में। आई हैव माई ड्रीम कार मर्सिडीज़, आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई हैव माई कार। यानी अपनी जो भी आपकी डिज़ायर है उसको मौजूदा हालत में लिखना है कि मेरे पास ये है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपका कोई फैमिली में या कोई फ्रेंड्स या आपका हस्बैंड वाइफ जो भी आपके बहुत क्लोज़ हो, जिसके साथ आप अपने दिल की बात बिला झिझक कर सकते हो, उसके साथ आपने अपनी डिज़ायर को शेयर करना है, उसको बताना है। बिकॉज़ होगा क्या, जो भी आपके इस तरह से क्लोज़ होते हैं ना, वो आपको इनकरेज करते हैं। इससे भी आपके सबकॉन्शियस पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी आपका बिलीफ सिस्टम इम्प्रूव होता है कि हाँ ये काम ऐसे हो जाएगा। और एट वेरी लास्ट आप जो कुछ प्रैक्टिकली कर सकते हो ना अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो इन हैंड्स है आपके, आपने वो ज़रूर करना है। बिकॉज विदाउट एक्शन प्लान नथिंग विल हैपन। एक ऑथेंटिक हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के लिए वही कुछ हूँ जो वो मेरे बारे में सोचता है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी सोच की, आपके माइंडसेट की कितनी अहमियत है। चाहे वो अल्लाह ताला का मामला हो, चाहे आपको ज़िंदगी में कुछ और चाहिए, कुछ और अचीव करना है, उसका मामला हो। आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपका ईमान मज़ीद बढ़ जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। असल में हुआ ये कि काफ़ी अर्सा पहले ना मैंने नोज़ पीर्सिंग करवाई, जो नाक में सुराख करवाती हैं लड़कियाँ ज्वेलरी वगैरह पहनने के लिए। लेकिन मसला ये हुआ कि मुझे शौक़ बहुत था, बट वो इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे बम्प बन गया, पीप निकलना शुरू हो गई, यानी बड़ा इस तरह का मसला हुआ। और जितने भी देसी टोटके होते हैं ना, मैंने वो आजमा के देख लिए। यानी 3 साल तक मैं सफ़र किया इस चीज़ को, लेकिन वो किसी तरीके से ठीक नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा, तुम ये जो नाक में तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है ना, इसको निकाल दो, ज़ख्म भर जाएगा लेकिन तुम्हारा नाक जो है बंद हो जाएगा, तुम कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकती। ठीक हो गया। मैंने जो प्रोफेशनल पीर्सर्स होते हैं, यानी जो प्रोफेशनल ये सर्विस देते हैं, इंटरनेशनल एक डॉक्टर था, मैंने उससे भी कंसल्ट करने की कोशिश की थ्रू इंस्टाग्राम। उसने भी मुझे बोला, मेरी यानी पिक्चर्स वगैरह उसने मंगवाई नाक की कि पिक्चर्स भेजो, देखा वगैरह सारा कुछ किया।
और मुझे कहा कि आपको दोबारा से ये करवाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा। सो व्हाट हैपेंड, होना ये था ऑफ कोर्स कि मैं डिसअपॉइंट हो गई कि वन डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन बैक एंड पे क्या थी, मेरी डिज़ायर थी, मेरा माइंडसेट था कि यार मुझे ज्वेलरी पहननी है, मुझे इंतहा का शौक था। सो जब मुझे समझ आई ना सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज़ करने वाले कंसेप्ट की, तो मैंने 3 काम करने शुरू किए। नंबर 1 कि मैंने जो मैं क्रीम लगाती थी ना ऑलरेडी अपने नाक के ऊपर, मैं वो लगाती रही। दूसरा, मैं जब भी आईने में अपने चेहरे को देखती थी ना, उस इन्फेक्शन को देखती थी, तो मैं ऊँची आवाज़ में बोलती थी कि ये ठीक हो रहा है, इट इज़ हीलिंग। और तीसरा काम मैंने ये किया कि मुझे ना यानी डिफरेंट लड़कियाँ, आंटियाँ वगैरह जब देखती थी तो पूछ लेती थी या कह देती थी, ये तुम्हारे नाक को क्या हो गया है? ये ख़राब हो गया, तुमने तो ठीक नहीं हुआ, ये इस तरह करके बोल देती थी। तो मैं आगे से क्या कहती थी कि ये ठीक हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो मैं ज़हन में सोचती थी ना कि मैंने जो भी इन्होंने बोला है उस चीज़ को मैंने कॉन्शियसली रिजेक्ट कर दिया है, जो भी ये बोल रही हैं वो गलत है। यानी खुद से मैं ये एक सोच डेवलप करती थी कि ये गलत है और ख़ुद को यही यकीन दिलाती थी कि ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा। और आप बिलीव करो कि मेरा जो पियर्सिंग बम्प है, जो इन्फेक्शन है, जो कि 3 साल से ठीक नहीं हो रहा था, विदिन अ मंथ ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मैनिफेस्टेशन जो मेरी रियलिटी में बदली कुछ ही दिनों पहले, मुझे एक वैनिटी मिरर, एक खूबसूरत सा मिरर चाहिए था अपने कमरे के लिए। हमारा नया घर बना है, तो अपने कमरे में मैं एक मिरर चाहती थी जहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल वगैरह सारा कुछ सेट कर सकूँ। यहाँ पे मैं अभी आपको ना बहुत ज़्यादा लो ब्राइटनेस के साथ दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा सेट करूँगी आप लोगों के साथ और इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी है और अपनी लाइफ को आप चेंज करने के लिए अब रेडी हो, सो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों की क्या डिज़ायर्स हैं और किस तरह से आप उनको अकॉम्प्लिश करोगे और ये वीडियो ने आपको कैसे हेल्प किया। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड इंशाल्लाह आप लोग भी मुझे थैंकफुल होगे जब आप मेरी इन सब टेक्निक्स को अप्लाई करोगे और आप लोगों के लिए ये बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।